हेलो फ्रेंड्स, आर के विजन 2020 से मैं अभिषेक कुमार आज पहला वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। यह वीडियो लेक्चर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का पहला बेस टॉपिक है। लेकिन बेस टॉपिक में ही सब कुछ है, पूरा मतलब ए से जेड तक। ए से जेड तक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी टीडीईपी में हमें यही पढ़ना है कि विद्युत उत्पादन केंद्र मतलब पावर स्टेशन से कंज्यूमर्स तक विद्युत धारा कैसे पहुंचती है और कितनी पहुंचती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। विद्युत धारा कैसे पहुंचती है, चलिए। ये होता है हमारा पावर स्टेशन सपोर्टर, ठीक है। ये क्या है, पावर स्टेशन है। यहाँ से 11 केवी जनरेट हुई, हो सकता है 12 केवी भी जनरेट हो। ये एक मानक इकाई है, ना कि फिक्स वैल्यू। जितनी जनरेट करनी हो उतनी करा सकते हैं, ठीक है। तो 11 केवी जनरेट हो गई। उसके बाद ये 11 केवी जनरेट होकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर T/F मतलब ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहुंची, यहाँ से इसको इसने चेंज कर दिया। कितने में चेंज कर दिया, 11 केवी को 440 या 400 केवी में। अदर में भी चेंज हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, लेकिन ये मानक वैल्यू है। फिर इसके बाद ये पोल्स पर पहुंची। पोल जानते हैं, पोल अभी आगे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें बताएंगे हम पोल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम टावर। इन टावरों की सहायता से ये विद्युत उपकेंद्र में 400 या 440 केवी इंटर हुई। विद्युत उपकेंद्र जानते हैं, पावर सब स्टेशन। जो आपके नज़दीकी में सब स्टेशन होता है, जहाँ से आप बिल जमा करते हैं, जहाँ से आपके घर में विद्युत आती है, उसे बोलते हैं पावर सब स्टेशन। वहाँ पर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है। वो 400 या 440 केवी को बदल देता है 11 केवी या 33 केवी में। तो हम मानक लेके चलते हैं 11 केवी, ठीक है। 11 केवी यहाँ से निकलती है। फिर अपने अपने नज़दीकी मोहल्ले या गांव में एक ट्रांसफार्मर कार्य रखा होता है, वहाँ पर 11 केवी इंटर किया। उसने इसको बदल दिया 220 वोल्ट में या 440 वोल्ट में या 660 वोल्ट में, ठीक है। किसी में भी चेंज कर देता है, लेकिन 220 वोल्ट में मतलब पर फेज होता है जो हमारा 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। अब 220 वोल्ट में चेंज कर दिया। उसके बाद इन पोल्स की सहायता से, कहीं कहीं कंक्रीट पोल लगे होते हैं, पीसीसी पोल होते हैं, और कहीं कहीं पर लौह पोल होते हैं, आयरन के पोल होते हैं, या रेल की पटरियों वाले पोल होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, पोल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये होते हैं क्रॉस आर्म्स, ठीक है। इसके बाद इनकी सहायता से हम कंज्यूमर्स तक विद्युत ऊर्जा पहुंचाते हैं। यहाँ मीटर लगा होता है, देखिए कंज्यूमर्स से जैसे यहाँ मीटर लगा होगा, यहाँ से डोरी जाएगी, यहाँ खंभे में पहले बांधी जाएगी, फिर उसके बाद तारों से इनको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 220 वोल्ट पहुँच जाती है आसानी से। ओके गाइज, दो कितनी पहुँची यहाँ पर, 220 वोल्ट। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर में जितने भी उपकरण चलते हैं वो 220 वोल्ट पर ही चलते हैं। जैसे फ्रीजर हो गया, हमारा फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है गाइज। वो तो समझाने की भाषा थी। अगर अब हमें एग्ज़ाम में लिखना है तो वो तो लिख नहीं पाएंगे। तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए समझते हैं। आइए, कुछ इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा जी। जैसे कि वहाँ पर स्टार्ट हुआ था ना, विद्युत घर, पावर हाउस, उसे एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं, या पावर स्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी कितनी जनरेट हुई थी, 11 केवी जनरेट हुई थी ना। प्राइमरी ट्रांसमीटर सब स्टेशन पर गए, 11 केवी को चेंज किया 400 केवी में। उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रांसमिटर सब स्टेशन में गए, 400 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, तो इसको बदल देंगे हम 33 केवी में।
उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन गए, फिर यहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, इसको 11 kV में चेंज कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में गए, यहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, तो ये 11 kV को 415 वोल्ट में चेंज कर देगा और इसका उपयोग कंज्यूमर्स आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें, जिससे आप तक हमारी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके।